नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखे और रहस्यमय शक्तिपीठ की, भ्रामरी शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। ये शक्तिपीठ अन्य प्रसिद्ध शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ देवी भ्रामरी के रूप में पूजी जाती हैं, मधुमक्खियों की देवी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एकमात्र शक्तिपीठ है जहाँ देवी का संबंध मधुमक्खियों से है और यहाँ प्रसाद के रूप में शुद्ध शहद दिया जाता है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और शांति का भी अद्भुत केंद्र है। आइए आज हम इस अनोखे शक्तिपीठ के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शक्तिपीठ क्या होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष प्रजापति थे और ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव परंपरागत सामाजिक मर्यादाओं से परे थे। वे शमशान में रहते थे, उनका रूप रंग साधारण था और वे किसी भी सांसारिक नियम से बंधे नहीं थे। दक्ष, जो एक राजसी व्यक्ति थे और कर्मकांडों में विश्वास रखते थे, उन्हें शिव का ये स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। जब दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर अपने जामाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये शिव के प्रति खुला अपमान था। जब सती को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है और वहां उन्हें अपमान ही मिलेगा, लेकिन सती जिद पर अड़ी रहीं। वे सोच रही थीं कि वे राजा दक्ष की बेटी हैं और उन्हें अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। दक्ष ने न केवल अपनी बेटी का स्वागत नहीं किया, बल्कि सभी के सामने शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिव को नीच, असभ्य, गंदा और अयोग्य कहा। सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पिता उनके पति का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर उन्हें दक्ष से मिला था, इसलिए उन्होंने शरीर को त्यागने का निश्चय किया। सती ने योग शक्ति से अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित की और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध और दुख से विक्षिप्त हो गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक भयंकर गण को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को जीवित तो किया, लेकिन उनके कटे हुए सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। लेकिन शिव का दुख और क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाया और विक्षिप्त अवस्था में तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव का ये रौद्र रूप पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया। उनके तांडव से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में तूफान उठने लगे, ज्वालामुखी फूटने लगे और प्रलय की स्थिति बनने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव को शांत करें और सृष्टि को विनाश से बचाएं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को धीरे धीरे खंड खंड करना शुरू किया। एक एक करके सती के शरीर के अंग अलग होते गए और अलग अलग स्थानों पर गिरते गए। जैसे जैसे सती का शरीर हल्का होता गया, शिव का क्रोध भी शांत होने लगा। अंततः जब सती का पूरा शरीर विभाजित हो गया, तब शिव अपनी सामान्य अवस्था में लौटे। विभिन्न पुराणों के अनुसार सती के शरीर के 51, 52 या 108 टुकड़े हुए। जहां जहां सती के शरीर के ये पवित्र अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ देवी शक्ति के जागृत केंद्र माने जाते हैं। भ्रामरी शक्तिपीठ वो स्थान है जहां माता सती का बायां पैर गिरा था। यहाँ देवी भ्रामरी के रूप में विराजमान है और भैरव को अमृतेश्वर भैरव के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि भ्रामरी देवी कौन है और उनका मधुमक्खियों से क्या संबंध है। पुराणों में भ्रामरी देवी की एक बहुत रोचक कथा है। प्राचीन काल में अरुणासुर नामक एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसे वरदान मिला था कि उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है, ना कोई मनुष्य, ना कोई देवता, ना कोई पशु और ना ही कोई पक्षी। ऐसे वरदानों के कारण वो अजेय हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वो देवताओं को परेशान करने लगा, ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने लगा और साधारण मनुष्यों को सताने लगा। देवता परेशान होकर माता पार्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अरुणासुर का वध करें। माता पार्वती ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और अरुणासुर के वरदानों को समझा।
उन्होंने सोचा कि अगर अरुणासुर को हथियार, मनुष्य, देवता, पशु या पक्षी नहीं मार सकते तो किस चीज से उसका वध किया जा सकता है। तब उन्हें एक विचार आया, कीट पतंगे। अरुणासुर ने अपने वरदान में कीड़े मकोड़ों का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा कि ये छोटे जीव उसे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। माता पार्वती ने भ्रामरी देवी का रूप धारण किया। उनके शरीर से लाखों मधुमक्खियां, ततैये, बर, मक्खियां और अन्य कीट निकले। ये सभी कीट अरुणासुर पर टूट पड़े। मधुमक्खियों ने अरुणासुर के पूरे शरीर को ढक लिया और उसे हजारों जगह डंक मारना शुरू किया। अरुणासुर ने अपने सभी शस्त्र उठाए, अपनी सारी शक्तियां प्रयोग की, लेकिन इन छोटे छोटे कीड़ों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सका। मधुमक्खियों का जहर उसके शरीर में फैलता गया, उसका शरीर सूज गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और अंततः वो मर गया। इस तरह भ्रामरी देवी ने अरुणासुर का वध किया। ये कथा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि शक्ति का मतलब केवल बड़ा होना नहीं है। छोटे से छोटा प्राणी भी अगर संगठित हो और दिव्य शक्ति से युक्त हो तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। एक मधुमक्खी अकेले में बहुत कमजोर लगती है, लेकिन हजारों मधुमक्खियां मिलकर किसी भी शत्रु को परास्त कर सकती हैं। ये संदेश सामूहिक शक्ति का, एकता का और छोटी चीजों के महत्व का है। भ्रामरी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बोदागंज गांव में स्थित है। ये स्थान बहुत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ चारों ओर हरे भरे जंगल हैं, खेत हैं, चाय के बागान हैं। एक छोटी नदी मंदिर के पास से बहती है, जिसकी कलकल ध्वनि बहुत मनमोहक है। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती हैं और सबसे खास बात, यहाँ चारों ओर मधुमक्खियों का गुंजन सुनाई देता है। ये गुंजन बहुत शांतिदायक है, जैसे प्रकृति अपना संगीत सुना रही हो। मंदिर की संरचना बहुत भव्य या राजसी नहीं है। ये एक साधारण लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है, जो स्थानीय लोगों की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में भ्रामरी देवी की मूर्ति स्थापित है। देवी को मधुमक्खियों से घिरी हुई दिखाया गया है। मंदिर की दीवारों पर मधुमक्खियों के चित्र बने हुए हैं। मंदिर परिसर में कुछ बड़े पेड़ हैं, जिन पर मधुमक्खियों के प्राकृतिक छत्ते हैं। ये छत्ते बहुत पुराने हैं और स्थानीय लोग इन्हें देवी का आशीर्वाद मानते हैं। भ्रामरी शक्तिपीठ की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में शुद्ध शहद दिया जाता है। ये शहद स्थानीय मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं और मधुमक्खियाँ इन फूलों से रस लेकर बहुत उच्च गुणवत्ता का शहद बनाती हैं। भक्त इस शहद को बहुत पवित्र मानते हैं और इसे घर ले जाकर परिवार के सभी सदस्यों को देते हैं। अब बात करते हैं भ्रामरी शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और लाभों की। सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि यहाँ देवी के दर्शन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, विशेष रूप से मधुमेह और पैरों से संबंधित रोगों में। क्योंकि यहाँ माता सती का बायां पैर गिरा था, इसलिए मान्यता है कि पैरों के रोग, गठिया, नसों का दर्द, सूजन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। जो लोग चलने फिरने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिनके पैरों में लगातार दर्द रहता है, उन्हें यहाँ आकर देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी मान्यता मधुमेह से संबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ का शहद मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक है। अब यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। शहद में मुख्य रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, जो शर्करा के ही रूप हैं। इसलिए मधुमेह के रोगियों को शहद का सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। शहद में कुछ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन इसे मधुमेह की दवा नहीं समझना चाहिए। तीसरी मान्यता व्यापार से संबंधित है। कहा जाता है कि जो लोग मिठाई का व्यवसाय करते हैं, हलवाई हैं, बेकरी चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण का काम करते हैं, आयुर्वेदिक औषधि बनाते हैं या मधुमक्खी पालन करते हैं, उन्हें यहाँ विशेष आशीर्वाद मिलता है। मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, जो मिठास का प्रतीक है। इसलिए ये माना जाता है कि देवी भ्रामरी मिठाई और खाद्य व्यवसाय में सफलता प्रदान करती हैं। चौथी मान्यता मानसिक शांति से संबंधित है। भ्रामरी शक्तिपीठ बहुत शांत स्थान है। यहाँ आप घंटों बैठकर ध्यान कर सकते हैं। मधुमक्खियों के गुंजन, नदी की कलकल ध्वनि और पेड़ों की सरसराहट एक अद्भुत प्राकृतिक संगीत बनाती है। इस वातावरण में ध्यान करने से मन बहुत शांत हो जाता है। योग में एक प्राणायाम है जिसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने के समय मधुमक्खी की तरह गुंजन की आवाज निकाली जाती है। ये प्राणायाम तनाव कम करने, रक्तचाप नियंत्रित करने और मानसिक शांति पाने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है।
भ्रामरी शक्तिपीठ में बैठकर भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत शुभ और लाभदायक माना जाता है। चारों ओर असली मधुमक्खियों का गुंजन सुनते हुए ये प्राणायाम करने का अनुभव अद्भुत होता है। पांचवी मान्यता प्रकृति संरक्षण से जुड़ी है। मधुमक्खियों प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे परागण का काम करती हैं, जिससे फूलों से फल बनते हैं। दुनिया भर में खाद्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर करता है। लेकिन आज पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घट रही है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन, आवास का विनाश, ये सभी कारण मधुमक्खियों के लिए खतरा बन गए हैं। भ्रामरी शक्तिपीठ मधुमक्खियों के संरक्षण का संदेश देता है। यहाँ आने वाले भक्त मधुमक्खियों को देवी का रूप मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। पहला रोचक तथ्य ये है कि भ्रामरी शक्तिपीठ किसी राजा या साम्राज्य द्वारा बनाया गया भव्य मंदिर नहीं है। इसका निर्माण स्थानीय ग्रामीणों की भक्ति और समर्पण से हुआ है। यहाँ कोई प्राचीन शिलालेख नहीं है, कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। ये मंदिर पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपरा के आधार पर विकसित हुआ है। स्थानीय लोगों ने अपनी श्रद्धा से इस स्थान को जीवित रखा है। ये दिखाता है कि धर्म और आस्था महलों और भव्य इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। दूसरा रोचक तथ्य ये है कि मंदिर परिसर में प्राकृतिक मधुमक्खी के छत्ते हैं। ये छत्ते कभी हटाई नहीं जाते। मंदिर प्रबंधन इन्हें सुरक्षित रखता है। समय समय पर इन छत्तों से शहद निकाला जाता है, लेकिन बहुत सावधानी से, ताकि मधुमक्खियों को नुकसान न पहुंचे। ये शहद प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। स्थानीय मधुमक्खी पालक पारंपरिक तरीकों से शहद निकालते हैं। वे मधुमक्खियों से प्रार्थना करते हैं, उन्हें धूप दिखाते हैं और फिर धीरे से शहद निकालते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाती है। तीसरा रोचक तथ्य ये है कि भ्रामरी शक्तिपीठ नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय विशेष रूप से सजाया जाता है। इन दिनों में हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। विशेष पूजा, हवन, भजन कीर्तन का आयोजन होता है, लेकिन बाकी समय यहाँ बहुत शांति रहती है। अगर आप भीड़ से दूर शांत वातावरण में देवी के दर्शन करना चाहते हैं, तो सर्दियों के महीनों में यहाँ जाना सबसे अच्छा है। छठा रोचक तथ्य शहद की गुणवत्ता से संबंधित है। जलपाईगुड़ी क्षेत्र के जंगलों में सैकड़ों प्रकार के फूल खिलते हैं। साल, सागौन, शीशम, पलाश, महुआ और अनेक जंगली फूल। इन सभी फूलों से मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं। इसलिए यहाँ का शहद बहुत ही उच्च गुणवत्ता का और विविध स्वाद वाला होता है। इसे मल्टीफ्लोरल हनी कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मल्टीफ्लोरल शहद में एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुण अधिक होते हैं, क्योंकि ये विभिन्न पौधों के गुणों का मिश्रण होता है। सातवां रोचक तथ्य ये है कि भ्रामरी शक्तिपीठ पहुंचना बहुत आसान है। निकटतम रेलवे स्टेशन जलपाईगुड़ी रोड है, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कोलकाता से यहाँ कई ट्रेनें चलती हैं। यात्रा में लगभग 8-10 घंटे लगते हैं। सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी की दूरी केवल 50 किलोमीटर है। निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा है, जो लगभग 65 किलोमीटर दूर है। बागडोगरा से आप टैक्सी या बस लेकर जलपाईगुड़ी पहुंच सकते हैं। जलपाईगुड़ी से भ्रामरी शक्तिपीठ जाने के लिए स्थानीय बस, जीप या ऑटो मिल जाते हैं। आठवां रोचक तथ्य यह है कि यहाँ ठहरने के लिए कई विकल्प हैं। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में अच्छे होटल हैं। अगर आप प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं तो आसपास के जंगलों में इको टूरिज्म रिजॉर्ट भी हैं। स्थानीय गांवों में होमस्टे की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां आप ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते हैं और स्थानीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। बंगाली व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मछली करी, चावल, रसगुल्ला, संदेश। नौवां रोचक तथ्य मधुमक्खी पालन से संबंधित है। जलपाईगुड़ी क्षेत्र में मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कई परिवार पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। भ्रामरी शक्तिपीठ के कारण मधुमक्खी पालन को एक पवित्र व्यवसाय माना जाता है। मधुमक्खी पालक अपने काम को भक्ति के साथ करते हैं। वे मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनका सम्मान करते हैं। ये सस्टेनेबल और नैतिक व्यवसाय का एक अच्छा उदाहरण है। 10वां रोचक तथ्य ये है कि भ्रामरी प्राणायाम का नाम भ्रामरी देवी से ही लिया गया है। प्राचीन योग ग्रंथों में भ्रामरी प्राणायाम का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये प्राणायाम मन को शांत करने, नींद में सुधार करने, क्रोध कम करने और चिंता दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन भी भ्रामरी प्राणायाम के लाभों को प्रमाणित करते हैं। तो भ्रामरी देवी न केवल धार्मिक बल्कि योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है।
11वां रोचक तथ्य ये है कि मधुमक्खियां एक संगठित समाज में रहती हैं। उनके समाज में एक रानी होती है, हजारों कामगार मधुमक्खियां होती हैं और कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं। सभी अपना अपना काम करती हैं। कोई शहद बनाती है, कोई बच्चों की देखभाल करती है, कोई छत्ते की रक्षा करती है, कोई भोजन की तलाश में जाती है। ये अद्भुत सामाजिक संगठन है। मधुमक्खियों से हम टीम वर्क, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा सीख सकते हैं। 12वां रोचक तथ्य ये है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की संकेतक हैं। अगर किसी क्षेत्र में मधुमक्खियां स्वस्थ और संख्या में अच्छी हैं, तो इसका मतलब है कि वहां का पर्यावरण स्वस्थ है। अगर मधुमक्खियां गायब होने लगें, तो ये खतरे का संकेत है। भ्रामरी शक्तिपीठ के आसपास मधुमक्खियों की अच्छी संख्या ये दिखाती है कि ये क्षेत्र अभी भी पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है। 13वां रोचक तथ्य कूच बिहार राजघराने से संबंधित है। कूच बिहार का राजघराना इस क्षेत्र का शासक था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कूच बिहार के राजाओं ने भ्रामरी शक्तिपीठ को संरक्षण दिया और इसकी भूमि की सुरक्षा की। हालांकि इसके ठोस प्रमाण कम है, लेकिन स्थानीय मौखिक परंपरा में ये उल्लेख मिलता है। 14वां रोचक तथ्य ये है कि अंग्रेजी शासन के दौरान जब रेलवे का विस्तार हुआ, तो जलपाईगुड़ी एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन बन गया। इससे दूर दराज के तीर्थयात्रियों के लिए भ्रामरी शक्तिपीठ तक पहुंचना आसान हो गया। पहले ये स्थान केवल स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन रेलवे के कारण अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आने लगे। 15वां रोचक तथ्य स्थानीय मेलों से संबंधित है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय मंदिर के पास मेला लगता है। इस मेले में स्थानीय कारीगर अपने हस्तशिल्प बेचते हैं, किसान अपनी उपज बेचते हैं, मधुमक्खी पालक शहद और मोम की चीज़ें बेचते हैं। ये मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी है। अब बात करते हैं भ्रामरी शक्तिपीठ के इतिहास की, जो मंदिर के निर्माण की तारीख या निर्माता के बारे में बताए। ये मंदिर मुख्य रूप से मौखिक परंपरा और स्थानीय आस्था के आधार पर विकसित हुआ है। संभवतः सैकड़ों साल पहले इस स्थान पर साधु संतों ने तपस्या की होगी। उन्होंने यहाँ देवी की उपस्थिति महसूस की होगी। धीरे धीरे स्थानीय लोग इस स्थान पर पूजा करने आने लगे। समय के साथ एक छोटा मंदिर बना, फिर उसका विस्तार हुआ। ये एक जैविक प्रक्रिया थी जिसमें पीढ़ियों का योगदान था। ये किसी एक राजा या धनी व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक भक्ति का परिणाम था। भ्रामरी देवी की कथा बहुत प्राचीन है और विभिन्न पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण में देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन है, जिनमें भ्रामरी भी शामिल है। देवी भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है। ये ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं, इसीलिए भ्रामरी देवी की अवधारणा बहुत प्राचीन है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर ध्यान दिया। भ्रामरी शक्तिपीठ को भी कुछ सरकारी सहायता मिली, लेकिन मुख्य रूप से ये मंदिर स्थानीय समुदाय के दान और सेवा से ही चलता है। एक मंदिर समिति है जो प्रबंधन देखती है। नियमित पूजा, त्योहारों का आयोजन, मंदिर की मरम्मत, सब कुछ इस समिति की देखरेख में होता है। आज के युग में भ्रामरी शक्तिपीठ एक आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता का केंद्र भी बन सकता है। मधुमक्खियों के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सभी काम इस मंदिर से जुड़कर किए जा सकते हैं। अगर आप भ्रामरी शक्तिपीठ की यात्रा करें तो आसपास के अन्य स्थान भी देखें। जलपेश मंदिर एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी बहुत रोमांचक अनुभव है। बक्सा टाइगर रिजर्व में आप बाघ देखने की उम्मीद कर सकते हैं। चाय बागानों की यात्रा करें और चाय बनाने की प्रक्रिया देखें। स्थानीय बाजारों में जाएं और हस्तशिल्प खरीदें। भ्रामरी शक्तिपीठ की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, छोटी से छोटी चीज का भी महत्व है। मधुमक्खी बहुत छोटा प्राणी है, लेकिन प्रकृति में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। हमें छोटी चीजों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, सामूहिक शक्ति बहुत प्रभावशाली है। एक मधुमक्खी अकेले में कमजोर है, लेकिन हजारों मधुमक्खियां मिलकर बहुत शक्तिशाली हैं। समाज में भी एकता की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य जरूरी है। मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों से शहद लेते हैं, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सस्टेनेबल जीवन शैली का उदाहरण है। भ्रामरी शक्तिपीठ एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति, धर्म, संस्कृति और समाज का सुंदर संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि देवी केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति के हर कण में विराजमान है।
मधुमक्खियों में, फूलों में, पेड़ों में, नदियों में, हर जगह उनकी उपस्थिति है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में माँ काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि माँ की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान माँ आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय माँ काली।